हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे। और इसी के साथ आपका मेरे चारू ब्लॉग चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप सब लोग को हैप्पी दिवाली और हैप्पी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग बहुत अच्छे से खुद को सेफ रखते हुए दिवाली सेलिब्रेट करिएगा और अपने परिवार के साथ बहुत मनाइएगा फेस्टिवल को। और यहाँ पे है सुबह का टाइम, वेद सलोनी खा रहा था, तो मामा जी भी आ गए थे और ये भी आ गए थे, हस्बैंड जी भी। तो उसी के साथ बस थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था, उसके साथ खेल रहे थे। तो बहुत दिन बाद आता है ना वेद, तो क्या रहता है कि वो पहचान नहीं पाता किसी को, फिर धीरे धीरे सेट होते होते फिर वो सबको जानने पहचानने लगता है। तो वही मामा जी आए थे उसको खिलाने के लिए, तो बस वही यहाँ पे चल रहा था। और बस यहाँ पे फिर मैं निकल गई थी मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे आज मार्केट में बहुत सारा काम था। तो मैं सोची थी शाम को जाऊँगी, लेकिन फिर क्या रहता है कि दोपहर में बहुत धूप रहती है, फिर मैं शाम को 4 बजे निकल गई थी। और यहाँ पे ये देखिए, तो ये है हमारे कॉलोनी का रोड। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल की शॉप हो गई, कपड़े की शॉप हो गई, और पूजा की पाठ की चीज़ें सब कुछ मिल जाता है कॉलोनी में ही। मतलब हर एक चीज़ की अब धीरे धीरे शॉप खुल रही हैं हर चीज़ों की। तो मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत भीड़ है, वहाँ क्यों जाना, यहीं से ले लेते, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वहाँ भीड़ में जाना, और भीड़ में जाना किसी को शायद नहीं भी पसंद होगा। तो ये है इलेक्ट्रिकल की शॉप। आगे जाएंगे तो बहुत सारी एक लाइन से शॉप मिल जाएंगी, कपड़ों की और कॉस्मेटिक की, पार्लर है, मेंस वुमेन, मतलब हर चीज़ सब कुछ है। तो बस यहाँ से मैं निकल रही थी, तो वही मैं मामा जी से बात कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे फिर मैंने कहा कि म्यूट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं खुद वॉइस ओवर कर रही थी, क्योंकि बहुत गाड़ियों की आवाज़ आती। जब भी मार्केट साइड निकलो ना, तो गाड़ियों की आवाज़ इधर उधर, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो उससे आप लोग को भी नहीं समझ में आता कि क्या है क्या कैसे। तो मैंने इसलिए फिर मैंने उसको म्यूट कर दिया था। मैं खुद वॉइस ओवर कर रही हूँ और आपको सब कुछ बता रही हूँ। और ये यहाँ की आप रोड देख रहे हैं। मैं इसके पहले जब आई थी ना, तो यहाँ पे इतनी अच्छी रोड थी, बहुत अच्छी रोड थी, सीमेंट रोड थी, बहुत अच्छी थी। ये जब से ये नाले वगैरह में पाइप लाइन जाने लग गई ना, तो ये इसको खोद खोद के गड्ढे कर कर के फिर ऊपर से उसको मिट्टी डाल रखी, वो कर रहे थे। तो पूरी रोड ख़राब हो गई थी, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, गड्ढे 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 गड्ढे। और यहाँ पे देखिए वेद को, वेद बेचारा बैठा है, सो के ही उठा था, और उठने के बाद मैं उसको लेके आ गई थी। और वो बहुत खुश होता है जब वो बाहर जाता है। तो मैंने कहा कि मैं जब तक हूँ एटलीस्ट यहाँ घुमा ही दूँ, क्योंकि फिर ग्वालियर जाने के बाद ना फिर बहुत दिक्कत होती है बाहर लेकर जाने में, क्योंकि कहाँ लेके जाऊँ, वहाँ पे आसपास कुछ ऐसा है नहीं कि बच्चों को कहीं अगर ये भी सोचो कि गार्डन लेके चलें तो वो। और ये है इंदौर सेब भंडार, हमारे घर से बहुत पास में है। और इधर है शिव जी की मंदिर। और बस ये हमारा 2 रोड चली जाती है, उस साइड लेफ़्ट साइड चली जाती है चिरहौला कॉलोनी को, और इधर चली जाती है सिरमौर चौराहे को। हम यहाँ पे आ गए थे, और देखते हैं आज मुझे बहुत सारा काम है। वेद के कुछ कपड़े लेने हैं, और मुझे गोल्ड की दुकान में भी काम है, ज्वेलरी वगैरह की। अब देखते हैं, लेट्स सी क्या लेते हैं क्या नहीं, अभी तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, देखते हैं। और यहाँ पे एक लाइन से आपको चाट, समोसे, फुल्की, चाइनीज़, जितने भी चाइनीज़ आइटम हैं आपको सब मिल जाएंगे। और ये आ गया न्यू बस स्टैंड। हमारे घर से न्यू बस स्टैंड भी बहुत पास में है। और यहाँ पे ये है समदड़िया मॉल, यहाँ पे समदड़िया मॉल है, देख कैसा है। तो बस यहाँ पे ऐसे ही सब कुछ था। और मुझे ये भी मैं अभी नहीं डिसाइड कर पाई हूँ कि कल दिवाली है, फेस्टिवल है। कपड़े बहुत सारे होने के बाद ना यही दिक्कत होती है, खुद को नहीं समझ में आता कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ।
इसलिए अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या पहनूँगी। सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ कि अच्छे से तैयार होना है, अच्छे दिखना है, अच्छे से पूजा पाठ करना है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है कि सबको अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है दिवाली। सब लोग इसको धूमधाम से दिए जला के, पूजा पाठ करके, नए कपड़े पहन के और त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीज़ें अच्छा होता है, उत्साहित होता है सबको, मतलब मन में अच्छा लगता है कि हाँ फेस्टिवल है। और यहाँ पे हम आ गए थे ज्वेलर्स की दुकान। एटलीस्ट पहले क्या था ना कि सामने था ज्वेलर्स की दुकान, अब यहाँ पे क्या हो गया, गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की उसमें थी उसने तोड़ करके और अलग जगह उनको शिफ्ट कर दिया गया। तो ये जैसे दीप ज्वेलर्स है ना, जस्ट हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी कि किसी से पूछना पड़े कि कहाँ पे है दुकान उनकी। जैसे ही हमने टर्न किया तो ये आ गया था दीप ज्वेलर्स। और ये दीप ज्वेलर्स वाले भैया हमारे घर के बहुत क्लोज़ कह सकते हैं। मतलब कुछ भी, मतलब ये है कि आप इनसे ना, मतलब हर एक चीज़ की, अगर आपका बजट नहीं भी है कुछ भी क्या कैसे, तो घर जैसे हैं वो। आपको जितना भी क्या कैसे तो बहुत अच्छे से हर एक चीज़ दिखा देते हैं, और आपके बजट में जो जैसा दे दो, एटलीस्ट बाद में धीरे धीरे देते रहना। तो मैं यहाँ पे आई थी ज्वेलर्स की दुकान में, देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं। और फिर मैं यहाँ आ गई थी वेद के लिए। वेद तो क्या ही जलाएगा, अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं नई नई चीज़ों को देखने के लिए। तो हमारा त्यौहार तो बस यही है कि अगर बच्चे खुश हैं तो सब ठीक है। तो यहाँ पे मैं मतलब उसके लिए तो पहली ही दिवाली है ये सारी चीज़ें। अब क्या वो समझदार हो गया है ना, तो चीज़ों को समझता है कि क्या है कैसे। तो मैंने फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं तो छोटी छोटी फुलझड़ी ले ली थी और चक्री ले ली थी मैंने। तो बस इसी से सेलिब्रेट करेंगे। बाकी ज़्यादा बम पटाखे तो ना मैं फोड़ती हूँ ना घर में कोई फोड़ता है, और उसके साउंड से भी दिक्कत होती है। बस यहाँ से फिर हम आ गए थे ज्वेलर्स की दुकान से हम निकल के आ गए थे। और यहाँ पे देखिए वेद सो के उठा था ना, पानी भी नहीं पिया था, और मैं उसको लेके आ गई थी। और वेद आज ऐसा था कि खाना भी नहीं खाया था, ऐसे ही सो गया। तो फिर उसको भूख लग रही थी, तो यहाँ पे मैं उसको फिर चिप्स दिला दी थी। तो मैंने मामा जी से कहा आप इसको ले जाइए, चिप्स दिला दीजिएगा। तो चिप्स वगैरह दिला दिए थे उसको। बाहर का मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं बच्चे को क्या खिलाऊं क्या नहीं, क्योंकि इस टाइम पे मौसम ऐसा है कि आप बाहर का कुछ नहीं खिला सकते। और अभी वो ठीक हुआ है, कुछ दिन पहले ही उसको सर्द जुकाम हो गया था। और यहाँ पे मैं आ गई थी, मुझे वेद के लिए शूज़ देखने थे, लेने थे कि कौन सा लूँ क्या कैसा। तो यहाँ पे चलते हैं, लेट्स से देखते हैं कैसा क्या है। क्योंकि मैं दुकान ढूंढ रही थी भैया की, यहाँ बता रही ना मार्केट पूरा इधर से उधर पूरा बहुत सारी शॉप ऐसी हुई हैं कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गई हैं। और हम लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग का खुद की 4-5 दुकान ऐसी होती है जो फ़िक्स होती है कि हम जहाँ से लेते हैं वहीं जाते हैं, क्योंकि हमें ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ मिलती हैं और अच्छी मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं वेद के लिए शूज़ देख रही थी। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे भैया ने शूज़ दिखा दिए थे ऐसा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि बच्चों के लिए मतलब कैसा क्या है। तो फिर यही था, मैंने कहा था कि जैसा इसने पहना है वैसे ही आप दिखा दो, क्योंकि लाइटिंग वाले भी दिखा रहे थे, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है लाइटिंग वाले, बहुत ज़्यादा चलते भी नहीं हैं। और वो बूट वाले भी आते हैं, तो अभी बहुत छोटा है उसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा क्या मतलब कंफर्ट नहीं होगा उसको भी। तो ये मुझे बेस्ट लगा, तो फिर मैंने इसको ही फ़ाइनल कर दिया था। तो ये मुझे अच्छा लगा था। बहुत सारे कंपनी के बहुत सारे ब्रांड उनने दिखाए, और उनका तो काम ही रहता है कि उनके बारे में रिव्यू देना कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, एक्स्ट्रा ये सब। और ये देखिए ये है हमारे रीवा का शिल्पी प्लाजा। मार्केट तो ऐसा सजा रहता है कि आप रात में आओगे तो आपको और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मतलब बहुत सुंदर लगता है रात में। हालांकि रात में बहुत ज़्यादा रात हो जाती, हम शाम को आए थे, जाते जाते घर वापस होते होते रात तो हो ही गई थी।
और ये था रीवा का मार्केट में बहुत भीड़ थी, बहुत अच्छे से सजा हुआ था, हर जगह लाइटिंग वाइटिंग थी। और देखते हैं फिर अब क्या करते हैं, घर जाते हैं कि कुछ और भी काम है क्या कैसा। और फिर हम आ गए थे, फिर से हम आ गए थे क्योंकि उस टाइम पे गए थे तो भैया थे नहीं शॉप में। तो हमने कहा हमारा सारा काम हो गया तो चलते हैं भैया की शॉप में, शायद भैया आ गए होंगे। तो वो आ गए थे और मैंने यहाँ पे फिर कुछ चांदी वगैरह लिया, बेटे के लिए लिया है, कुछ अपने लिए लिया है। तो यहाँ से लेंगे, फिर इसके बाद हम जाएंगे घर और फिर हम मिलते हैं आपसे घर में। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। बेस्ट है नहीं बेस्ट है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा से अच्छा सब कुछ करूँ, और बेटे के साथ घर परिवार के साथ उतना हो नहीं पाता है। तो मैं शॉपिंग करके आ गई थी और आपको खुद को दिखा रही थी। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी, ये सारे बॉक्स में सब सामान ही था, और इधर कपड़े थे बॉक्स में, ये वो कुछ अपने लिए लिया था मैंने, कुछ इनके लिए, बस यही सारी चीज़ें शॉपिंग हुई थी। और फिर मैं